नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बीएसटीसी कॉलेज अलॉटमेंट 2023 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। कार्यालय समन्वयक पीडीएल परीक्षा एवं पंजीक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर की तरफ से दोस्तों पीडीएल यानी कि बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए फर्स्ट लिस्ट को जारी करने को लेकर इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी की फर्स्ट लिस्ट का इंतजार पिछले एक महीने से छात्र कर रहे हैं। कट ऑफ लिस्ट आपको कैसे चेक करनी है दोस्तों, इसके अलावा सेकंड लिस्ट को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों जिन छात्रों को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलती है उनको सेकंड लिस्ट में अलॉटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो लगभग दोस्तों 26,000 सीटों पर फर्स्ट लिस्ट है वो जारी होनी है, और 377 कॉलेजों में दोस्तों बीएसटीसी की यहाँ पर एडमिशन की प्रक्रिया रहने वाली है। अब बीएसटीसी को लेकर दोस्तों अपडेट ये है कि इसी सप्ताह में कहा गया है बोर्ड की तरफ से, लेकिन दोस्तों 24 और 25 तारीख को चुनाव होने की वजह से राजस्थान में सरकारी अवकाश रहेगा। यानी कि आज और कल 22 और 23 इन दोनों डेट में अगर लिस्ट आती है तो दोस्तों इसी सप्ताह में आप मान के चलिए, वरना अगले सप्ताह तक आपको वेट करना पड़ सकता है। बोर्ड की तरफ से भी यही कहा गया है कि कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट इसी सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। हालांकि प्रक्रिया चल रही है दोस्तों। कल आरपीएससी के द्वारा ईओआरओ का रिजल्ट भी जारी किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव में कर्मचारी सभी की ड्यूटी लगी है, कुछ अधिकारी यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट या फिर अलॉटमेंट का कार्य भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो पंजीक्रम शिक्षा विभाग है दोस्तों, उसमें एक तो सरकारी कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं उनमें से कुछ चुनाव की ड्यूटी में लगे हुए हैं, इसीलिए प्रक्रिया में देरी हुई है। हालांकि दोस्तों इसी सप्ताह में आपकी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। बोर्ड की तरफ से ये कहा गया है, संभावना जताई गई है कि अलॉटमेंट रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी कर देंगी। जैसे ही अलॉटमेंट आता है दोस्तों फर्स्ट लिस्ट का, उसके बाद 13,555 रुपये आपको फीस जमा करानी होगी, और इसके बाद आपको संबंधित महाविद्यालय कॉलेज में निर्धारित तिथि तक रिपोर्टिंग करना होगा। उपस्थित होकर आपको सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ले आने होंगे वहाँ पर दोस्तों। तो उसे आप रिपोर्टिंग भी बोल सकते हैं। 1,20,000 छात्रों ने काउंसलिंग कराई है। अगर आप पिछली साल से कंपैरिजन करोगे तो 24,000 अधिक विद्यार्थी हैं। पिछली साल 96,000 विद्यार्थियों ने ही दोस्तों इसके लिए काउंसलिंग कराई थी। तो इस बार सीटें भी बढ़ोतरी हुई हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली बार सीटें 24,000 थी, अब 26,000 हो चुकी हैं। हालांकि ये पिछली वर्ष ही बढ़ाई गई थी, लेकिन इस बार पूर्णतः शामिल किया गया है दोस्तों। इसके अलावा 20 नए जिले बने हैं, वहाँ पर भी कॉलेज आपकी नई ओपन करने को लेकर बोर्ड की तरफ से दोस्तों चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी परमिशन नहीं दी है। हो सकता है 25 नवंबर के बाद चुनाव आयोग मंजूरी दे दे, जिसके बाद दोस्तों सेकेंड लिस्ट से पहले जो कॉलेज बढ़ोतरी है वो की जा सके। लिस्ट कैसे चेक करनी है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। लिस्ट को लेकर काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूजन हैं कि बीएसटीसी की लिस्ट, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी पहली बार बीएसटीसी के लिए दोस्तों इन्होंने आवेदन किया है दोस्तों, पहली बार एग्जाम दी है, काउंसलिंग भी पहली बार ही कराएंगे दोस्तों। एक सीट पर 4 विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन है। देखिए, सबसे पहले जाना है ऑफिशियली वेबसाइट पर। ऑफिशियली वेबसाइट के जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है आईडी पासवर्ड से। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यू हैव बीन अलॉटेड कॉलेज या यू हैव बीन नॉट अलॉटेड कॉलेज की जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आपको कॉलेज मिली है तो उसका दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके नीचे आपको व्यू का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। व्यू पर जैसे आप क्लिक करोगे दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से आपका कॉलेज का कोर्स नेम, फैकल्टी, एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर आपकी दोस्तों कॉलेज की जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये सिंपल प्रोसेस है दोस्तों बीएसटीसी अलॉटमेंट चेक करने का। इसके बाद ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज रिपोर्टिंग के समय चाहिए। 13,555 रुपये फीस के लिए चाहिए। तो दोस्तों इसी सप्ताह में 22 और 23 तारीख तक अगर लिस्ट आती है आज और कल में तो ठीक है, वरना दोस्तों आपको 25 नवंबर के बाद ही लिस्ट देखने को मिलेगी। बाकी की जानकारी मैं आपको चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।